KL न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आए हैं कारी अदर साहब के बेटे जनाब रज़ा बुखारी से मिलने के लिए, जिनके वालिद मोहतरम ने सारी ज़िंदगी मोमिनीन की खिदमत की और उन्हें जब भी कोई दिन आया उनके लिए सहूलतें पहुँचाने में कारी अदर साहब ने, मरहूम कारी अदर साहब ने अहम किरदार अदा किया। और अब उनका जो सिलसिला है वो उनके बेटे बड़े ज़बरदस्त तरीके से जनाब रज़ा बुखारी साहब अंजाम दे रहे हैं और ज़ायरीन के लिए सहूलतें और लंगर के लिए बैठने के लिए जगह फराहम कर रहे हैं। ये मेरा आपको कैमरामैन दिखाएगा कि ज़ायरीन के बैठने के लिए पानी के इंतज़ाम करते हैं और हर तरह की वो सहूलतें पहुँचाते हैं जो ज़ायरीन के लिए अच्छी होती हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं जनाब सैयद रज़ा बुखारी साहब से। नाज़रीन, अब हम आए हैं मोहतरम कारी अदर मरहूम साहब के साहबजादे जनाब मोहतरम रज़ा सैयद रज़ा बुखारी साहब के पास, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी ज़ायरीन को सहूलतें पहुँचाने के लिए और बेहतरीन सहूलतें पहुँचाने के लिए वक़्फ़ कर रखी है। तो आपने बाहर का मंजर देखा है कि ये उनके बेटे उनसे बढ़कर जनाब मरहूम कारी अदर से बढ़कर ज़ायरीन को सहूलतें पहुँचाने में अपना किरदार अदा करते हैं। उनके लिए पानी, टेंट लगाने की जगह और ज़ायरीन के लंगर के बैठने के लिए जगह फराहम करते हैं। तो अल्लाह इनको अजर देगा। तो आज इनसे हम इंटरव्यू करते हैं और पूछते हैं कि वो अपने वालिद साहब के मिशन को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपके वालिद मोहतरम ने सारी ज़िंदगी ज़ायरीन की खिदमत की और इसमें कोई शक नहीं, और आपके वालिद कारी अज़हर साहब का बहुत नाम और मुकाम रहा है ज़ायरीन में। तो आपने उनके बेटे होने का हक अदा किया और ज़ायरीन को उनसे बढ़कर खिदमात अपनी पेश कर रहे हैं। मसलन कि ठंडा पानी, बैठने की जगह फराहम कर रहे हैं, लंगर के लिए जगह फराहम कर रहे हैं, टेंट के लिए जगह फराहम कर रहे हैं। तो आप बताएंगे कि आपको ये सब काम करने में कितनी दिली खुशी और मुसर्रत महसूस होती है? मेहरबानी जनाब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे बढ़कर ये मेरे वालिद साहब का मिशन था सारी ज़िंदगी यही, और हम यहाँ बैठे हैं। हम समझते हैं जनाब सैयदा ने हमें अपने कदमों में जगह दी ही इसीलिए है कि हम उनके ज़ायरीन की खिदमत कर सकें। सहूलियात का फुकदान आप जानते हैं बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद जो जहाँ जितना पड़ता है, जितना बन पड़ता है, हम इंशाल्लाह ज़ायरीन के लिए यहाँ बैठे हैं। और जो आते हैं, जो दूर दराज से आते हैं, बेसिकली जब वो लाहौर आते हैं तो उनको हम वेलकम करते हैं। ये समझ लें हम लाहौर की तरफ से उनको वेलकम करते हैं। जब एक इंसान लाहौर दूसरे ज़िले से जहाँ आता है और वो शहर उसकी शनाख्त होती है, जो बंदा उसको रिप्रेजेंट करता है वो शहर की शनाख्त बन जाता है। तो हम इसलिए उनको वेलकम करते हैं। जो हमारे पास जो भी बन पड़े उनके हम काम आते हैं, इससे वो खुश होकर जाते हैं। और सबसे बढ़कर जनाब सईदा के लिए हम यहाँ बैठे हैं और उनकी मेहरबानी है, क्योंकि जो आप जानते हैं ये दरबार जो है ये मौला अली की बेटी के नाम से मंसूब है और पूरे मुल्क पाकिस्तान से जोग दर जोग लोग आते हैं। और बिलखसूस 8-9 जिलहज जिन अयाम में आप यहाँ पर आए हैं, ये अयाम बीबी के बच्चों की और उनके शौहर की शहादत के अयाम है। तो ये लोग हमारे जैसे पंजाब में एक तरीका कार होता है कि जब किसी के घर में कोई मर जाता है तो उसको हम मुकान देते हैं, उसके जाके पुरसा दे के आते हैं। ये सब लोग जोग दर जोग जो आ रहे हैं, ये जो रश आप देख रहे हैं, ये सब बीबी को पुरसा देने के लिए आए हैं कि हम खानवादे अहले बैत के साथ इज़हार मोहब्बत, इज़हार यकजहती साबित करने के लिए और अपने आप को आशिक़ रसूल साबित करने के लिए जो बन पड़ता है उसके तमाम लोग आए हैं। और हमारी खुशबख्ती, हमारी खुशकिस्मती कि हम इस नौकरी में हैं कि हम इनके लिए कुछ कर सकें। नाज़रीन, आपने जनाब सैयद रज़ा बुखारी साहब के तासुरात सुने। वो कहते हैं कि हमें ये अजीम खिदमत करके ज़ायरीन की बहुत खुशी महसूस होती है और बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं, बल्कि पूरे मुल्क से आते हैं पुरसा देने के लिए हज़रत बीबी पाक दामना रहमतुल्लाह अलैह को। तो हमें बड़ी खुशी होती है और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि जनाब रज़ा भाई साहब अपने मोहतरम वालिद कारी अज़हर साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस अजीम मकसद को वो कहते हैं जब तक हमारी ज़िंदगी है, जब तक हमारी ज़िंदगी है, हम इसी तरह अहले बैत की और ज़ायरीन की खिदमत करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह हमारे बाद हमारी आने वाली नस्लें भी ज़ायरीन की, अहले बैत की खिदमत करेंगी इंशाअल्लाह। सैयद सफदर हुसैन शाह साहब हर साल ज़ायरीन के लिए, अहले बैत के लिए लंगर का एहतमाम करते हैं और ज़ायरीन को बेपनाह सहूलतें फराहम करते हैं, जिनमें पानी, लंगर, हर तरह की सहूलतें फराहम करते हैं। और माशाअल्लाह ये सिलसिला कई सालों से हर साल की तरह जारी और सारी है।
اور ان کے نائبین جناب شیخ عدیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ہر سال وہ کیسے انتظام کرتے ہیں، اور سید صفدر حسین شاہ صاحب کو ہم اپنا خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ بتائیں گے، آپ ہر سال ماشاءاللہ لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، زائرین کی خدمت کرتے ہیں، اہل بیت کی خدمت کرتے ہیں، تو صلہ تو اللہ نے دینا ہے، تو آپ کو کس طرح کی خوشی محسوس ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد محمد و آل محمد سب سے افضل ہے، اور ان کے نام کی خدمت کر کے ایک تو روحانی سکون ہے اور ایک ایمانی سکون ہے، اور یہ زائرین جو آتے ہیں باہر سے ان کو یہ سہولت میسر ہو جاتی ہے۔ بس وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں زائرین کی، اہل بیت کی خدمت کر کے ہمیں روحانی، جسمانی ہر طرح کا سکون میسر ہوتا ہے، اور اللہ کی قربت کا یہ ذریعہ بھی ہے، یعنی کہ اللہ کی ذات پاک بھی خوش ہوتی ہے جب زائرین آتے ہیں یہاں پہ لنگر کرتے ہیں تو دعائیں دیتے ہیں، اور یہ اللہ کی قربت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس سال کی طرح ہر سال بھی ان کو یہ زائرین کی خدمت کرنے کا، اہل بیت کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ آپ ناظرین، یہ آپ کو میرا کیمرہ مین دکھا رہا ہے، یہاں پہ ماشاءاللہ بے شمار لنگر کا انتظام ہے، یعنی کہ کوئی بندہ بھی یہاں لنگر کے بغیر نہیں جائے گا۔ بندے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ شاہ صاحب کا، سید صاحب کا لنگر نہیں ختم ہوگا یہاں پہ۔ اتنا ماشاءاللہ لنگر بناتے ہیں اور ہر سال بناتے ہیں کہ کسی بندے کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ میں لنگر کے بغیر جا رہا ہوں۔ یہ میرا کیمرہ مین آپ کو لنگر پکا دکھا رہا ہے۔ حضرین، اب ہم وہاں پہ جا رہے ہیں جہاں پہ لوگ بیٹھے لنگر کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہر بندہ، ہر زائرین، ہر اہل بیت یہاں پہ لنگر کھا کے جائے گا۔ ناظرین، یہ صفدر شاہ حسین کے بیٹے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لنگر بانٹ رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کے اس مشن کو کیسے آگے بڑھا رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سلام یا علی مدد جی۔ سر آپ سید صفدر شاہ صاحب کے بیٹے ہیں، تو ماشاءاللہ ہر سال آپ لنگر کرتے ہیں اور اسی طرح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر سال اسی طرح لنگر کروانے کا اور اہل بیت کو اور زائرین کو بانٹنے کا موقع عطا فرمائے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ آپ کو یہ لنگر بانٹ کے کیسا سکون محسوس ہوتا ہے؟ ہمیں دل کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اتنی دور سے زائرین آتے ہیں، جو ہم ان کی خدمت کے لیے، بی بی نے ہماری یہاں ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، ہم بیٹھ کے ان کی خدمت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اور 3 دن 7 8 9 10 دن رات ہم اسی طرح ہم لنگر بانٹتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ لنگر کھا رہے ہیں، بیٹھے ہیں، اور ان کے بیٹے نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے بی بی پاک دامن کے زائرین کو لنگر کروا کے، ان کی خدمت کر کے، تو ہمیں دلی روحانی سکون ہوتا ہے۔ تو میں اس بات پہ یہی کہوں گا، یہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے کہ لوگ کیسے لنگر کر رہے ہیں، اور کوئی بھی بندہ لنگر کیے بغیر انشاءاللہ یہاں سے نہیں جاتا۔ تو میں یہی کہوں گا، یہ سارے لنگر کرتے لوگوں کو دیکھ کر میلاد مصطفیٰ مولا میں اپنے کر کرانا ہے، حسن مولا دا دستر خان بیڑے وچ سجانا ہے، کھواما میں جتھے لنگر، کھواما میں جتھے لنگر، کوئی ایسی بھی تھا ہووے مولا میرا بھی گھر ہووے، اتے علما دی چھاں ہووے، میرے دروازے تے لکھیا 5-12 دا نام ہووے، مولا میرا بھی گھر ہووے، اتے رحمت دی چھاں ہووے۔ یہاں سے پانی بھی پی کر جاتے ہیں،
और ये आप देख रहे हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये सबील लगी हुई है और लोग यहाँ से पानी पीते हैं। तो ये सबील पे आके मैं ये कहूँगा, जंग फिदाए हैदरी या अली 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 अली, जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली। पिछले साल की तरह इस साल भी बीबियाँ पाक दामन में सिक्योरिटी का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। जैसा कि आपको मेरा कैमरामैन दिखा रहा है कि हर बंदा स्कैनिंग होके अंदर आ रहा है। कोई गाड़ी, कोई रिक्शा, कोई मोटरसाइकिल वगैरह अंदर नहीं आ सकती। सिर्फ ज़ायरीन, लेडीज़ के लिए लेडीज़ पुलिस तैनात है और मर्दों के लिए मर्द पुलिस तैनात है। और मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, मेरे दाईं तरफ पुलिस के जवान बिल्कुल अलर्ट खड़े हैं, सिक्योरिटी बिल्कुल अलर्ट है, कोई थ्रेट नहीं है सिक्योरिटी में। और इंशाल्लाह इस पिछले साल की तरह ये दिन भी इंशाल्लाह अमन मान और खैर खैरियत से गुजर जाएंगे, क्योंकि हमारे ये जवान भाई बिल्कुल अलर्ट खड़े हैं और किसी को भी थ्रेट नहीं नज़र आ रहा है इनमें। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ जैसे पिछले साल भी बीबियाँ पाक दामन में जो लोग ज़ायरीन आए, अहले बैत आए और अमन मान से अपने घरों को वापस चले गए, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी ये सिक्योरिटी की वजह से अपने घरों को अमन मान और खैर खैरियत से वापस चले जाएं। ये आपको मेरा कैमरामैन दिखा रहा है कि सिक्योरिटी अलर्ट है, पुलिस की वैन खड़ी है और हर तरह की सिक्योरिटी देने के लिए ये मेरे जवान भाई बिल्कुल तैयार खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पिछले साल भी इंशाल्लाह बड़े अमन व मान से सारा जो भी था सिलसिला गुजर गया और हम उम्मीद करते हैं कि इन साल भी आप भाइयों की वजह से, आपकी सिक्योरिटी की वजह से ज़ायरीन को किसी को तकलीफ़ नहीं होगी। और उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा भी ज़ायरीन जैसे पिछले साल के चले गए थे वापस कह रहे थे, इस साल भी इंशाल्लाह आप भाइयों की वजह से बिल्कुल खैर खैरियत से वापस चले जाएंगे। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सिक्योरिटी आपके सामने है, वो भाई भी खड़े हुए हैं इधर। तो बाकी जो है निज़ाम चल रहा है, इंशाल्लाह पूरी नज़रें खुली हुई हैं हमारी और इंशाल्लाह क्लियर करेंगे निज़ाम सारा, जैसे पिछले साल किया है इसी तरह इस साल भी इंशाल्लाह जो है ना बेहतर ही होगा। ये मेरे भाई कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जैसे हमने पिछले साल बेहतरीन ड्यूटी दी और इंशाल्लाह इस साल भी बेहतरीन ड्यूटी देंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी हर तरह की सलाहियत से अमन व मान को बिल्कुल कायम व दायम रखेंगे। और ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इंशाल्लाह इस जिम्मेदारी को पूरी करेंगे और पूरी करके दिखाएंगे इंशाल्लाह।